3. So student, it's question number 3 and the name of the chapter is chapter 7, The Man with Three Wives. So the question is complete the missing form of verb from the story. So these all words are from the story. So you have to write the missing form. All right, आपने क्या करना है इसमें उनकी जो मिसिंग फॉर्म है वो आपने लिखनी है. स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में बहुत लेट आते हैं. क्लास में टाइम पर आया करें ताकि आपके लिए कोई भी क्वेश्चन जो हो वो मुश्किल ना रहे. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 3, कंप्लीट द मिसिंग फॉर्म ऑफ द वर्ब्स फ्रॉम द स्टोरी. इट्स ऑन पेज नंबर 66 ऑन दिस वर्कबुक. आपके पास जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं दे आर गिवन, और जो आपके पास अंडरलाइन वर्ड्स नहीं है वो आपने लिखने हैं. ठीक है. तो फर्स्ट वर्ड क्या है आपके पास गिवन? लेट मी सी. सो द फर्स्ट वर्ड गिवन, the first word given is sold. ठीक है. Sold is the third form of sell. आपने फॉर्म ऑफ द वर्ब्स अच्छे तरीके से याद करनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. sell, sold, sold, both are the same. ठीक है. sold, sold are past and past participle is the same. sell is the first form. नेक्स्ट देखिए, sell का मतलब क्या होता है? sell का मतलब होता है बेचना. ठीक है. स्पेंड, स्पेंड का क्या मतलब होता है? गुजारना. ठीक है. स्पेंड टाइम, वक्त गुजारना. स्पेंड को जब हम पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल में लिखते हैं तो हम डी को रिप्लेस कर देते हैं विद टी. ठीक है. स्पेंड को जब हम इसकी पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लिखेंगे तो आप क्या करेंगे? डी को रिप्लेस कर देंगे विद टी. स्पेंट, स्पेंट, गुजारा. नेक्स्ट देखिए, स्टैंड. स्टैंड मीन्स खड़े होना. स्टूड, स्टूड. मेक मीन्स बनाना. मेड, मेड. आपके पास मेड गिवन है, आपने इसकी प्रेजेंट फॉर्म भी याद करनी है और पास्ट पार्टिसिपल भी याद करनी है. यहाँ पे आपने 3 फॉर्म्स याद करनी है. ठीक है. 2 फॉर्म्स याद नहीं करनी पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल के, आपने प्रेजेंट फॉर्म भी याद करनी है साथ साथ. नेक्स्ट देखिए, राइड. राइड का मतलब होता है सवार होना. राइड, रोड, रिडन. रोड इज गिवन. ठीक है. अगर आपको ये याद होंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि यहाँ इसकी फर्स्ट फॉर्म क्या है, इसकी सेकंड फॉर्म क्या है. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, गेट हासिल करना. गॉट, गॉटन. नेक्स्ट देखिए, फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन. फ्लाई मीन्स उड़ना. स्पीक, बोलना. स्पोक, स्पोकन. थिंक, सोचना. थॉट, थॉट. ब्रिंग, लाना. ब्रॉट, ब्रॉट. जैसे कि स्टूडेंट्स मैं आपको हमेशा बताती रहती हूँ, आपने बाय और ब्रिंग में कंफ्यूज नहीं होना. ब्रिंग में आर आता है, आप देख सकते हैं, इसीलिए ब्रॉट में भी आर आता है. बाय में आर नहीं आता, इसलिए बॉट में आर नहीं आता. ठीक है. ये आपने एज अ क्लू याद रखना है. सिट, ब्रिंग का मतलब होता है लाना. ब्रॉट, ब्रॉट. सिट, सैट, सिट. ठीक है. यहाँ पर इसकी फर्स्ट एंड लास्ट फॉर्म इज द सेम, second form is different. Okay. Go means जाना. Went, gone. Send में मतलब भेजना. Sent, sent. Shake, shook, shaken. Shake means हिलाना. Tell, told, told. Tell का मतलब बताना. Forget, भूलना. Forgot, forgotten. ठीक है. अगर आप में से किसी को भी इसकी उर्दू मीनिंग समझ में नहीं आए, नहीं पता थे, अभी पता चले हैं, तो इसको लिख लें. ठीक है. नीट एंड क्लीन राइटिंग में. नेक्स्ट देखें. नेक्स्ट इज द सेम. पंचुएट द फॉलोइंग पैसेज. अगर आपने स्टोरी रीड की हुई होगी तो आपको पता होगा कि कहाँ पे सेंटेंस खत्म हो रहा है, नेक्स्ट कहाँ से शुरू होता है, कहाँ पे कोमा आएगा, पंचुएशन आएगा, कहाँ पर आपने कोमा, फुल स्टॉप, पंचुएशन पुट करनी है. ठीक है. फर्स्ट देखिए, सीदी अहमद इज द नेम, इट्स अ प्रॉपर नाउन. इसी तरह हम क्या करेंगे, सीदी अहमद का एस कैपिटल कर देंगे, अहमद का ए भी कैपिटल आ जाएगा. वाई? बिकॉज इट्स अ
proper noun. Okay. Sidi Ahmed did not want to go. He was very happy with his new wife. ठीक है, go के बाद सेंटेंस आपका एंड हो जाता है. यहाँ पे आप क्या करेंगे? You will place full stop here. He H कैपिटल हो जाएगा. He was very happy with his new wife, but ठीक है. नाउ आपने यहाँ पे कंजंक्शन एक और पार्ट, एक फ्रेज जोड़ा है इसके साथ. ठीक है, कंजंक्शन बट यूज किया है आपने. इसके साथ आप क्या करेंगे? जैसे कि आपकी बुक में भी यहाँ पे यूज हुआ है कोमा, आप यहाँ पे कोमा पुट करेंगे. बट ही हैड टू ओबे द किंग. किंग का जो के है स्टूडेंट्स, वो कैपिटल है आपकी बुक में, तो आप उसे कैपिटल रखेंगे. नेक्स्ट देखें, द इज ऑलरेडी कैपिटल. ठीक है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. किंग का के इज ऑलवेज कैपिटल. Of India, India is the name of the place, so it's a proper noun. First letter should be capital. The King of India was very glad to see Sidi Ahmed. ठीक है, The King of India was very glad to see Sidi Ahmed. Sidi का S, Ahmed का A. As a proper noun आप क्या करेंगे? इसे अपर केस में, इसे आप इसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे. ठीक है, अपर केस भी इसको कहते हैं, इसको कैपिटल लेटर भी कहते हैं. Sir, he said. ठीक है, सर, सर को आप कोमा में लिखेंगे. तो स्पीच कोमा he said, कोमा उसने कहा, कोमा. ठीक है, यहाँ पे एक पॉज है तो यहाँ पे कोमा आएगा. ठीक है, और इसको आप ऐसे लिखेंगे. ठीक है, यू विल प्लेस फुल स्टॉप आफ्टर सीडी अहमद, सर का एस कैपिटल, और फिर आप इन्वर्टेड कोमा, सिंगल इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे. ठीक है, और जो इसके नीचे कोमा होगा वो इन्वर्टेड कोमा से पहले आना चाहिए. ठीक है, हम फुल स्टॉप या कोमा अगर लगाते हैं तो इन्वर्टेड कोमा से वो पहले आता है, उसके बाद नहीं आता. ठीक है, दिस इज द कॉमन मिस्टेक यू डू. I is always capital I, यहाँ पर भी capital I, so you don't need to worry about it. I will give you anything, anything if you can help my daughter. ठीक है, I will give you anything ये कहा है. ठीक है, speech तो आप इसे भी inverted comma में लिखेंगे. Anything, यहाँ पे स्टूडेंट्स देयर इज अ पॉज, दैट्स व्हाई हमने यहाँ पे क्या किया है, इस साइन को यूज किया है. ठीक है, इफ यू कैन हेल्प माय डॉटर, फुल स्टॉप, सिंगल इन्वर्टेड कोमा, क्लोज. ऑलराइट, सिंगल इन्वर्टेड कोमा को आप क्या करेंगे? क्लोज कर देंगे. आप यहाँ पे भी देख सकते हैं हम फुल स्टॉप कोमा इन्वर्टेड कोमा से पहले लगाते हैं. नेक्स्ट देखिए, आई विल डू माई बेस्ट सीदी अहमद. ठीक है, सेट सीदी अहमद. I will do my best, said Sidi Ahmed. Sidi Ahmed S capital, Ahmed A capital. I will do my best. ठीक है, ये उसकी लाइन है, स्पीच है ये एक, जो उसने कहा है, एग्जैक्ट वर्ड्स हैं ये. और जब हम कोई एग्जैक्ट वर्ड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स, तो हम उसको इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं. ठीक है, किसी की कही हुई बात अगर आप एज इट इज लिखते हैं, उसको राइट डाउन करते हैं, तो आप उसे इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं. ठीक है, ऑलराइट, तो आप इसे इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे, सिंगल इन्वर्टेड कोमा. फुल स्टॉप, ही लिफ्टेड द गर्ल्स वेल. ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट गर्ल्स वेल. ठीक है, यहाँ पे ये पोजेशन को शो कर रहा है. वेल किसने किया हुआ है? गर्ल ने किया हुआ है. ठीक है, द वेल इज पोजेस्ड बाय गर्ल. तो आप क्या करेंगे? इन्वर्ट, आप अपोस्ट्रोफी के साथ इसे शो करेंगे. ठीक है, यहाँ पर जैसे कि मैंने किया हुआ है, द गर्ल्स फेस. ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस आएगा, और अपोस्ट्रोफी एस जब कोई पोजेशन शो कर रहा हो तो इट मीन्स के इसका मतलब है ऑफ. इसको हम अदर वर्ड्स में लिख सकते हैं, द वेल ऑफ गर्ल. ठीक है, यहाँ पे जो अपोस्ट्रोफी एस है ये क्या शो कर रहा है? पोजेशन शो कर रहा है. ठीक है, ये पोजेसिव केस है आपका. जब कोई चीज किसी की होती है, ये हमेशा लिविंग थिंग के साथ यूज होता है अपोस्ट्रोफी एस. ठीक है, पोजेशन शो करने के लिए जब आप पोजेसिव केस लिखते हैं तो आप अपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं विद नाउन.
ठीक है, नाउन के साथ, लिविंग थिंग के साथ आपने अपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है। ऑलराइट, वेल के साथ आप अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे अपोस्ट्रोफी एस लिविंग के साथ। ठीक है, there is a pause again and fell in love, full stop. She, as capital, was tall and dark, comma, with red lips and hair like a black cloud around her lovely face. This is the end of the sentence, full stop. Dear lady, okay? This is also a statement, so we will put it on in a inverted comma. यहाँ पे inverted comma भी आएगा और comma भी आएगा. He said, inverted comma begin, I am sorry, I can't help you. ठीक है, I can't help you, inverted comma close, full stop. फुल स्टॉप पहले आएगा, इन्वर्टेड कोमा बाद में आएगा. दीज आर द थिंग्स जो कि रिलेटेड है टू द पंचुएशन. आपने ये याद रखनी है, कहाँ पे किस तरह से लिखते हैं, क्या पैटर्न होता है, कौन सी पंचुएशन कहाँ पर आती है, यू शुड नो. ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस लेक्चर. नेक्स्ट देखिए, पुट द letters of these words in the right order. The first has been done for you. ठीक है, जो first one है, it's already been done for you. आपके लिए पहले कर दिया गया है. Don't need to worry about it. नेक्स्ट देखें, आपने क्या करना है, इसको रीड करना है. ठीक है, और इन वर्ड्स को जो कि अल्फाबेट्स को जो जम्बल्ड अप हैं, ठीक है, अरेंज नहीं है, इनको आपने ऑर्डर में अरेंज करके लिखना है. एक ऐसा वर्ड बनाना है जो मीनिंगफुल हो और वो लाइन से अकॉर्डिंग भी हो. ठीक है, जो लाइन अगर आपने स्टोरी रीड की होगी तो आपके लिए ये इजी हो जाएगा. ठीक है, एंड स्टूडेंट वन मोर थिंग, आपके पास ये जो वर्ड्स ब्रैकेट में लिखे हुए हैं, बुक में जगह कम है. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप उसे थोड़ा सा ऊपर करके लिख लें अगर आपके पास वर्ड जो है कंप्लीट नहीं आता. बट कीप योर राइटिंग वेरी टाइडी. ऑलराइट, अगर आपके पास गिवन स्पेस कम है तो आप क्या करेंगे, उसे ऊपर करके लिख लेंगे. ठीक है, नीट राइटिंग में ओवर राइट किए बिना. ऑलराइट, ना ऊपर वाली लाइन से टच होना चाहिए, ना नीचे वाली लाइन से टच होना चाहिए. बट यू विल हैव प्लेंटी ऑफ स्पेस टू कंप्लीट अ वर्ड. आपने वहां पे वर्ड को नीट राइटिंग में कंप्लीट कर लेना है. अगर आपके पास स्पेस जो है वो कम है, आपको लगता है कि ये वर्ड नहीं आएगा, जैसे कि दिस वर्ड ड्रीमिंग इज क्वाइट लॉन्ग वर्ड, ठीक है, फॉर द गिवन स्पेस, तो आपने इसे थोड़ा सा ऊपर करके लिख लेना है. ऑलराइट, नेक्स्ट देखें, इसको हम एक्टिविटी को सॉल्व करते हैं. द सीधी अहमद वाइफ नेवर स्टॉप टॉकिंग. ठीक है, यहाँ पे अल्फाबेट्स मौजूद हैं, these all are jumbled up, आपने अरेंज करना है, वर्ड बनाना है. ठीक है, सीधी अहमद loved her but he was always glad to get away into the forest. ठीक है, जब आप इसे अरेंज करेंगे the word will become forest, where it was quiet and peaceful. ठीक है, when you will arrange it, it will become peaceful according to the line. ठीक है, where it was quiet and peaceful. One morning, his wife said he was going with him. She wanted to make sure he worked hard and didn't spend half of the day dreaming. Sidi Ahmed thought of a clever plan. He told his wife that there was wonderful treasure down in an old well in the forest. Sidi Ahmed's wife made him let her down into the well. Then Sidi Ahmed got on his donkey and rode away. Later, when it was getting dark, Sidi Ahmed went back and pulled up the bucket. He thought he would hear the angry voice of his wife. He pulled up on ugly looking genie. ठीक है, so this is how you are going to change it. all right, उसके बाद क्या होगा, आपके तमाम वर्ड सही ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू द लाइन होंगे. so students, let me ask you one thing. यहाँ तक किसी को कोई चीज समझ में ना आई हो, ठीक है, you can raise your hand.
यहाँ तक, up till now, ठीक है, up till question number 5. If there is anything you don't understand, you can ask me by raising your hand. Okay, only one student have raised their hand, Brian. All right. Students, let me tell you one thing, it should be related to the lecture. All right. Okay, 4 students wants to ask me something, 5. All right. Chane, let's then move towards the question answering session. All right. I hope कि आपको जो समझ में नहीं आई वो अब समझ आ जाएगी.